कि मेरी माताजी का ना पिता पुत्र पति कोई नहीं है वहाँ के सरहद पे सैनिक है, लेकिन फिर भी वो चिंता कर रही है। एक रुपया आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। उस एक रुपये का आपने कभी सोचा कि मतलब भारतीय सेना किस तरीके से खर्चा करे? हाँ, खर्चा करेगी जी, सरकार तो बहुत अधिक जो पैसा है वो सेना को देती है। ना हम किसी धर्म के, ना हम किसी जाति के थे, ना हम किसी मजहब के, किसी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय माता कि भारत का एक नागरिक जो भी भारत माता की जय बोलता है वो अपने घर में भारत माता भेजना जा रहा है, जिसका उपयोग देश की रक्षा के लिए, रक्षा सौदों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए, शहीद परिवारों के लिए जिसका उपयोग हुआ है। क्योंकि जहां पर निस्वार्थ शब्द आ जाता है वहां पर लापरवाही जानना चाहते हैं कि ये शुरुआती दौर में जब आप पैदा हुए इतनी खूबसूरती, इतना ही मेंटेनेंस था या ये अब हाल ही हुआ? और देखिए विश्वविद्यालय से पढ़े हुए भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़े बड़े पदों पे विराजमान है। हाँ, यह है कि थोड़ा शासन अगर सहयोग कर दे तो हमारा पन्ना विश्वविद्यालय और भी अच्छा हो सकता है। प्रेम विवाह होने के बाद ही ज़्यादा सफल नहीं है। इसके पीछे के कारण क्या? कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। क्या विदेशों में तिरंगा लगाया जा सकता है? चीख पड़ी नन्ही किलकारी, तड़क उठी उसकी पत्नी, अर्ध शरीर जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी हिंदुस्तान की, छोटी सांसें बिखरी लाशें आज देश के सामने। मैं सैनिक के बलिदानों के गीत सुनाया कहता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद मिलाया करता हूँ। दीपक तो कभी धर्म निभाता, आगे बढ़ी आपकी छोटी सांसें बिखरी लाशें आज देश के सामने। ये पंक्तियाँ, ये शब्द, ये जज्बात, ये भाव एक कवि के हैं और पूरे भारत को विदित है और हर उस देशभक्त को विदित है जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। उसने पूरे भारत को झकझोर दिया था, गमगीन कर दिया था, दुखी कर दिया था। जिसके भाव अभी भी मैं जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे कहते हुए वो भाव भीतर से निकल के आ रहे हैं। चूँकि कवि हूँ तो अपने एक जज्बात है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सामान्य करते हुए उस बात को, उस भाव को पूरे देश तक ले जाने के लिए एक संकल्प उसी दिन एक व्यक्ति ने अपने मन में कर लिया था कि अब इस देश की रक्षा के लिए एक आम नागरिक को भी कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसे एक शख्सियत हैं जिन्होंने उस घटना को देखने के बाद एक विजन, एक संकल्प और एक विश्वास पूरे समाज में जगाने का काम किया और उसका नाम रखा स्वयं सुरक्षा अभियान। मैं अपने इस पॉडकास्ट शो वॉइस ऑफ परिवर्तन में आप सभी का हार्दिक स्वागत तो करता ही हूँ। साथ में रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने आपने हमें समय दिया और इतने बड़े संकल्प को पूरे देश तक ले जाने के लिए आप लगातार ड्यूटी थे। मुझे सबसे पहले थोड़ा सा इस स्वयं सुरक्षा अभियान के बारे में बताइए। भारत माता की जय। दीपक जी, पहले सर्वप्रथम तो आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से समाज में जागृति आएगी। और स्वयं सुरक्षा अभियान, चूँकि आपने एक ऐसा विषय आज फिर से सामने ला दिया है हमारे, ये थोड़ा-सा झकझोर देता है आदमी का जीवन। स्वयं सुरक्षा अभियान ये जब पुलवामा में जिस दिन अटैक हुआ, हमारे देश के सैनिकों को ऊपर कायराना हमला किया गया। उस दिन देखिए पूरा देश बहुत दुखी हुआ और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हर आदमी दुखी था। उसके बाद जब हमारी भारतीय सेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में जब हमला किया, उस दिन पूरा देश खुशियों से भर गया था। पूरे देश में एक अलग सी क्रांति आ गई, हर एक नौजवान जोश से भर गया था। मैं भी उस दिन बहुत खुश हुआ। घर में जब से टीवी मैंने देखा, मैं भी बहुत तेज उछला, उत्साह हो गया। तो कहीं न कहीं देशभक्ति जो है वो हाँ, बिल्कुल। देशभक्ति एकदम से निकल के आई और मेरे आज तो मज़ा आ गया। तो सामान्य जीवन में आदमी बोलता है, मज़ा आ गया। देखिए मम्मी वहीं पे रसोई में थी। उन्होंने बोला, वो मेरे को बच्चा बोलती है, आज भी। बच्चा क्या हुआ? बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ में एक्साइट हुआ, तो उसने बोला, बच्चा क्या हुआ? मैंने कहा मज़ा आ गया, आज हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में हमला कर दिया। मेरी माताजी के सिर्फ़ एक ही शब्द थे, वो तो सब ठीक है, अपनी तरफ से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अपनी तरफ का कोई सैनिक तो नहीं शहीद हुआ। उसी समय मेरी जितनी खुशियाँ थी सब बिल्कुल धरातल पे आ गई।
मेरे मन में ये भाव आया कि यार मेरी माताजी को क्या मतलब? तो ये शब्द माताजी के मेरे दिमाग में घूमने लगे कि मेरी माताजी का ना पिता, पुत्र, पति कोई नहीं है वहाँ के सरहद पे, सैनिक है। लेकिन फिर भी वो चिंता कर रही हैं। तो जिनका पिता, पुत्र, पति किसी न किसी रूप में देश की जो सेवा कर रहा है, इस समय उनके घर पे क्या बीत रही होगी? हम आपको खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन जिसका परिवार का सदस्य अगर वहाँ पे है सरहद पे, उसके घर में ये हुआ होगा कहीं ऐसा कभी नहीं कि कहीं कोई लड़ाई छिड़ गई हो या हमारे परिवार का ही सदस्य गया हो, मेरे पापा गए हों, मेरे भाई गया हो, मेरा पति गया हो। तो वो लोग चिंता कर रहे होंगे कि मेरे सुरक्षित नहीं है। ये उठा-पटक मेरे मन में चल रही थी। इसी बीच एक और समाचार सुनने को मिला हम लोगों को, कि वीर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया। बहुत बड़ा बहुत बड़ा से हाँ, बना था पूरे देश। उस दिन देखिए हम पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। ना हम किसी धर्म के, ना हम किसी जाति के थे, ना हम किसी मज़हब के, किसी नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय थे। चाहे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तमाम तरह की हमारे यहाँ पार्टियाँ हैं, बड़ी छोटे से लेके बड़े स्तर तक पार्टियाँ हैं, लेकिन उस दिन सब लोग हम एक भारतवासी थे। उसका परिणाम क्या हुआ? आपने देखा कि मात्र 72 घंटे के या ऐसे ही कुछ था, उसमें हमारे देश के जो वीर सैनिकों को कैद कर लिया गया था, उनको छोड़ना पड़ा। तो बिल्कुल उस घटना के और बाद में क्योंकि जब हम एक हो गए थे, पूरे विश्व की प्रतिक्रिया हमारे ऊपर थी कि हमारे देश की अगली क्रिया जो है प्रतिक्रिया क्या होगी? और उसका परिणाम आपने देखा, पूरे विश्व में एक संदेश भी गया कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और हमारे देश का जो वीर सैनिक था, उसको ससम्मान वापस किया गया। उसी समय मेरे मन में भाव आया, यार हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब अपनी देसी सेना की वजह से सुरक्षित हैं हम लोग, तो हमारा भी वो नैतिक कर्तव्य बनता है भारतीय होने के नाते। तो उसी समय फिर इस अभियान का जन्म हुआ कि ₹1 प्रतिदिन हम लोग इस मुहिम में अपने देश की जो सेना है, उसके लिए हम निकालें। तो इस जो स्वयं सुरक्षा अभियान हमारा है, ये राष्ट्र एवं भारतीय सेना की जवानों सम्मान जो हम कार्य कर रहे हैं, इसका एक जो परिकल्प लेके चल रहे हैं कि घर-घर भारत माता, घर-घर सेना सम्मान। कि हम सब लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जहाँ भी आप जाइए देखिए हमारे देश के बड़े से बड़े जो राजनेता हैं, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति कहीं भी कोई भी है, अगर जाता है पहले अपना उद्बोधन भारत माता की जय से करता है। ठीक है? लेकिन हमारे घरों में भारत माता का चित्र नहीं है, बहुत कम घरों में है। तो एक इस अभियान के अंतर्गत हमने एक परंपरा शुरुआत की कि घर-घर भारत माता, कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो भी भारत माता की जय बोलता है, वो अपने घर में भारत माता का चित्र लगाए। क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है और हमारे सनातन धर्म में चित्र पूजन अनिवार्य है। अच्छा, आप सनातन धर्म की बात करते हैं जी। और इसकी बात करते हैं आपने हमारे दर्शकों को और जितने भी हमारे वॉइस ऑफ परिवर्तन के हमारे शुभचिंतक हैं इसको देखते हैं उनको आप ही बताया कि 14 फरवरी की उस घटना के बाद पूरे देश को एक झटका लगा था, बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो उसके बाद जो भारत की सेना ने या जिस तरीके से प्रतिक्रिया की उससे रजनीश पांडे जी के मन के भाव उन्होंने अपने शत्रुओं को बताए। उन्होंने एक स्वयं सुरक्षा अभियान एक संस्था खड़ी की जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि भारत माता का चित्र जो है हर परिवार में हर घर का होना चाहिए। घर-घर मुझे भारत लगता है माता। जी। ये इसकी सराहना की जानी चाहिए और बहुत अच्छी पहल है। अब चूँकि सर मैं आपसे रोकूँगा आपको, हुँ। आपने पूरा बता दिया और हमारे दर्शक समझ भी गए कि आपके भाव से उत्पन्न एक संगठन जो संगठन इस देश को प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता है कि ₹1 प्रतिदिन जी हाँ। प्रत्येक दिन का। हाँ, उ उसी विषय पे आ रहा था कि घर-घर भारत माता, घर-घर सेना सम्मान। तो सेना सम्मान देखिए आप भी कर रहे हैं, हम भी सब लोग कर रहे हैं। लेकिन वो धरातल पे भी नहीं दिखना चाहिए, जी, जी। है ना? तो हमारा इस अभियान के उसमें एक विकल्प है, सब में जागृत कर रहे हैं पूरे देश में हर प्रत्येक भारतवासी को कि हम लोग अपनी आय से ₹1 प्रतिदिन निकालें और हमारे बैंक से कट के वो सीधे सेना के खाते में जाता है। बिल्कुल, और बहुत ऐसे अच्छा खाते आपने बनते हैं। बताया आजकल सब लोग जी, जी। बैंक से ₹30 महीना चला जाता है और ये खाते हमको माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से राजनाथ सिंह के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, जो हमारे रक्षा मंत्री उनकी गौरव और उसी का हम पूरे देश में प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं कि आप हम मिलकर अपने राष्ट्र के लिए सेना के सम्मान में आगे आएँ। तो ये तो हो गया पूरा स्वयं सुरक्षा अभियान। ₹1 प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन इस राष्ट्र की
लिए देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक अच्छी और बहुत सशक्त बात भी है। इससे कहीं न कहीं जब हम कहीं अर्थ लगाते हैं, तो हमारा मन भी जाता है और हमारा मन अगर प्रत्येक दिन एक न एक बार राष्ट्र की चिंता के लिए होगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात की। तो बहुत अच्छा अच्छा आपका विज़न है, बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं सर अब चूँकि अब प्रश्नोत्तरी का हम थोड़ा-सा सिलसिला आपने पूरा बताया, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें हमारे दर्शक हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में ₹1 आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। तो उस ₹1 का आपने कभी सोचा है कि मतलब भारतीय सेना किस तरीके से खर्चा करे? हाँ, खर्चा करेगी। जी, सरकार तो बहुत अधिक जो पैसा है वो सेना को देती है। इसका बजट का बहुत ये लगभग 1% जो होता है पूरा जाता है हमारे जीडीपी का। तो आप मतलब इसको अलग प्रकार की जो सेवा है देखिए इसको इसके हाँ, फिर की क्या आपके विचार हैं? सबसे पहले तो हमने इस अभियान में लोगों से जहाँ हम जाते हैं, चर्चा करते हैं, पहले तो आप कि ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम देश की सेना को कोई आर्थिक मदद कर रहे हैं। पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि हमारे देश के पास पैसे की कमी बिल्कुल, नहीं है। ये बात सेना के पास पैसे की कोई कमी कमी नहीं है। है, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपके मन के द्वारा लिया हाँ, हुआ संकल्प है। समय ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सम्मान के रूप में हम आप ₹1 प्रतिदिन निकालें, जिससे वो जो पैसा हुआ ₹30 महीना जा रहा है, जिसका उपयोग देश की रक्षा के लिए, रक्षा सौदों के लिए, सैन्य परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए, शहीद परिवारों के लिए जिसका उपयोग हुआ है। और ये पूर्ण रूप से पारदर्शिता है। इसका उपयोग सेना के द्वारा किया जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा बीच में जब राफेल आया, तो सोशल मीडिया पे हम सब लोग हैं। जब राफेल आया तो तमाम तरह के लोगों के स्टेटमेंट आने लगे। मैं इतने पैसे दे दूँगा, एक राफेल और लेके आइए, ऐसे होते क्योंकि देखिए हमारा देश जब सुरक्षित रहेगा, जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम आप यहाँ पे हमारे जो इस समय बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे देश की सेना इस समय हमारे लिए और सड़क पे खड़ी हुई है। तभी हम लोग सुरक्षित होके पार कर रहे हैं। अन्यथा अगर हमारे देश की सेना कमज़ोर होती या हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता, तो हम आप इस समय अगर ये जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका दहशत का माहौल होंगे, अब कर नहीं पाते, नहीं कर पाते। तो कुल मिला के हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे राष्ट्र में, प्रत्येक भारतीय के मन में ये भावना जागृत करनी है कि हमको अपने राष्ट्र का सम्मान करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो राष्ट्र है, एक आपने हमने देखा होगा समाज में जब एक चर्चा चलती है कि आप राष्ट्र में सेवा या समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कीजिए। एक ये शब्द का बहुत प्रचलन है ना? लेकिन हम लोग उसको सोचते हैं, इसको तो पूरी तरीके से नकारा है हमने, निस्वार्थ शब्द को। क्योंकि जहाँ पर निस्वार्थ शब्द आ जाता है, वहाँ पर लापरवाही आ जाती है। बहुत अच्छी बात है आपकी कही। भई एक चीज़ बताइए, सिंपल सी बात है, हम अपने घर में अपने घर की चिंता करते हैं, तो राष्ट्र की चिंता कौन करेगा? हम आप बैठे हुए हैं इस समय, हम अपने जीवन में इतना प्रैक्टिकल हैं कि हर उस चीज़ का मूल्य देते हैं, जिससे हमको सुरक्षा होती है या सुविधा मिलती है। कोई भी चीज़ आस-पास ही रख लीजिए आप। शहर में तो सैनिक है उसको जी, भी तनख्वाह हाँ। मिलती फिर देखिए तनख्वाह तो सबको मिल रही है। बात नहीं पर आपने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन कि सरहद पे जो हमारे सैनिकों को तनख्वाह मिलती है। लेकिन आपने कहीं थोड़ा-सा आप इसको थोड़ा-सा इनके अंदर जाके आप देखिए कि परिवार को उसमें सोचिए। हम आप कोई भी एक छोटा-छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, तुरंत उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। जब देश का सैनिक सरहद पे जाता है, वो सीना ताने खड़ा हुआ है किधर की ओर? हमारे देश की जो सरहद है, उसके सामने कि उधर से कोई आदमी हमारे देश की सरहद के अंदर ना आ पाए, सीना ताने में। लेकिन उसके अंदर कभी आपने सोचा कि उसके बच्चे का जन्मदिन होगा, उसके कहते हैं घर में कोई समस्या होगी, उसकी माँ बीमार होगी, दूसरी पत्नी बीमार होगी, कभी ये सोचा? ये सब हालाँकि दिमाग तो इंसान को भी है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब घूम रहा होगा। इसके बावजूद घूमते हुए वो हमारी सरहद पे रक्षा करता है। तो चूँकि हमारे सनातन में एक शब्द ये भी प्रयोग किया जाता है कि कहते हैं नर ही नारायण है, देवदूत। भई सैनिक जो हमारे देवदूत का रूप है, उनको कर्म प्रधान है। रुपए पैसे तो हमको आपको भी मिल रहे हैं ना। हम भी नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बहुत उसके साथ करते हैं कि जब देखो तुझे घर से फ़ोन आ गया कि पापा ये ले आना, पत्नी ने फ़ोन कर दिया ये ले आइएगा। लेकिन
सरहद पे जो खड़ा हुआ सैनिक है, उसकी जो पत्नी है, अगर कभी लड़का बीमार हो गया, तो क्षमा कर भी अपने पति को इसलिए नहीं बताती है कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। अपनी देश की सेवा के लिए जो अपने प्राणों की जान लगा के वो खड़ा हुआ है, कहीं वो डगमगा ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी परिवार तो परिवार होता है। तो दोनों जितना सैनिक का वो करता है, उतना ही सैनिक का परिवार भी क्या करता है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका सम्मान करना है। पैसे-रुपए कोई बात नहीं है। देखो ना, आपने जब भी कोई राष्ट्र की बात करता है और जो देश की बात करता है, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण की भाव रखते हैं, उनकी अगर बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति भाव विभोर होकर केवल श्रोता बन जाता है। मैं भी कहीं न कहीं आपके बातों से इतना प्रभावित हो गया था, देश की उन शहीदों के लिए और देश के रक्षकों के लिए मेरे जो मन में था, मैं शब्द रहित हो गया था। सर, मैं क्योंकि पॉडकास्ट को एक सीमित समय में हमें ले जाना है, मैं कुछ आपने जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो है जितने जागरूक कर सके, वो पूरा स्वयं सुरक्षा अभियान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और जानने के लिए आपको फॉलो भी करेंगे। वो डिस्क्रिप्शन में पूरा उसको देंगे। लेकिन ना, तो प्रश्न मेरे हैं जो स्वयं सुरक्षा अभियान के संबंध में हैं, उसके बाद फिर आपके बाली-बा और भी बहुत विषय हैं, हम चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने पूरा जो, मैं इसको जब पढ़ रहा था, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिसमें आपने माननीय विधायकों को भी इसमें जोड़ दिया एक संदर्भ। मैं अभी थोड़ा-सा, सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक कितने माननीय विधायकों के पास आप पहुँच चुके हैं और कितने मंत्रियों के पास आप पहुँच चुके हैं और कितने लोग इससे। सर्वप्रथम तो देखिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जी, पंतनगर विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, मैं वहाँ पे एक छोटा-सा कर्मचारी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला, जिस विश्वविद्यालय ने पूरे भारतवर्ष को बीज दिया, अनाज दिया। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से पद पे आप तैनात हैं वहाँ पर? जी, जी, मैं वर्ष मंडल के पद का कार्यरत हूँ। हाँ, तो जितने भी हमारे विश्वविद्यालय ने जो भी मुझको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, एक हमारा समय सीमा होती है, 9 से 5 हम लोग ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जो भी समय मिल जाता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में जाते हैं। आपने ये देखा होगा सरकारी कर्मचारी की एक जीवन शैली होती है कि सुबह अपना ऑफ़िस आया, अपने-अपने काम-धाम निपटाए और उसके बाद शाम को गया अपने बीवी बच्चों के साथ खेलने। लेकिन हमारा जो स्वयं सुरक्षा अभियान का परिवार है, पंतनगर के विश्वविद्यालय की काफ़ी उसमें कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं और ये जो हमारे को लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 5 बजे हमारा प्रयास होता है कि आस-पास के निकट भी पड़ती जगहों पे जाएँ, लोगों को जोड़ें, ये सब अवकाश मिलता है, अवकाश में हम लोग जाते हैं। जी। तो मुझे बड़ा एक तो गम है कि मैं 15 विश्वविद्यालय का कर्मचारी। तो जो वहाँ से हम लोगों को अवकाश के दिनों में चाहे जो छुट्टियाँ वैसे और भी जो मिल जाते हैं, हम जाते हैं। तो इसमें लगभग 8 विधायक हम तक जुड़ चुके हैं। अच्छा, विधायकों को या समझ लीजिए कि माननीय हमारे जो उसके पीछे देखिए हाँ, कारण पे जाना जी, चाहिए। वो कारण मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा देश है लोकतांत्रिक देश, सर्वप्रथम। भारत की प्रत्येक जनता को वोट देने का अधिकार है। और जो ये माननीय विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, ग्राम पंचायत कह लीजिए, जो भी जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि जिनको बोला जाता है, वो कब आते हैं? जब हम आप वोट करते हैं इनको। अपनी मर्ज़ी से नहीं आके बैठ सकते हैं वो लोग, जब हम आप वोट करते हैं। और उनके माध्यम से चूँकि वो जनता के बीच में जाते हैं और चूँकि समाज की अगड़ी पंक्ति में खड़े होते हैं, तो जनहित है नेता। जनता उनका अनुसरण करती है। तो मैंने प्रण भी लिया है इसमें। 11 जून 2019 को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में मैंने कार्यक्रम किया था। उसमें कहा था नई प्रदर्शन सूची है, मैं इसी को पढ़ता था कि मैं भी चोटीधारी ब्राह्मण हूँ और अपनी शिखा की गांठ तब तक नहीं दूंगा जब तक स्वयं सुरक्षा अभियान वो सब ये भारत में नहीं उड़ा दूं। और प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो बड़े दैर्य हैं, उनके पास जाकर मैं जाऊंगा और वो हमें ना या ना में या यहाँ कह दें या ना कह ना दें। कहते आपने आगे, तब तक मैं जी। अपनी शिखा पे गाँठ नहीं मारेंगे आपकी, चूँकि देखिए ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है, जब सुबह उठते हैं, जब शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, तो उस समय हमको अपनी शिखा दिखती है। चेहरे का शिखा दिखती है, शिखा, चूँकि शिखा में गाँठ बाँधनी नहीं चाहिए। ये हमारे लेकिन जो सनातन धर्म का हमारा परंपरा है। जी। लेकिन हमने गाँठ इसलिए की कि रोज़ मेरे को ये शिखा ज़रूर याद दिलाती है मेरे को कि तुमको बेटा उठ के रोज़ कार्य करना है। मेरे को चैन से नहीं सोना है।
24 घंटे पे हमारे पास मात्रा है। बिल्कुल। भगवान ने ये इसी एक लिया है, इसी में हमको सारी ज़िम्मेदारियों पर निर्भर करते हुए अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने हैं। तो वो जो प्रतिज्ञा लेना सिर्फ़ इसलिए है कि मुझे इस अभियान को सबसे जोड़ा जाए इसमें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो हमारा जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही हमारा अभियान शक्तिशाली और राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। बिल्कुल, जैसे ही हमारे दर्शक इसको देखेंगे, सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की वजह आपने पता कर ली है, हमारे आदरणीय नीतीश पांडे जी ने बता दिया है कि किस तरीके से ये संगठन खड़ा हुआ है और कितने लोग अभी तक जुड़े हैं। आर्ट विधायकों की आपात करने और में सर चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, फैलता ही जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और खुद प्रोफ़ेसर इसमें जुड़े हैं। युवा कर्मठ युवा नेता ने युवाओं के वो है वो समाज सेवी इनसे बाकी कवि सम्मेलन के क्षेत्र में भी अगर आप काम करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत अधिक साहित्य क्षेत्र के लोग भी आप सुने। मैं प्रश्न नहीं कर रहा था आपसे कि स्वयं सुरक्षा अभियान में अगर आप किसी जनप्रतिनिधि के पास की जाहिर-सी बात है आपके पास समय कम है और आप पंतनगर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके पास माननीय विधायक, माननीय सांसद अक्सर मुलाकात होते रहती है। तो कोई ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो अभी तक नहीं जुड़े और जिन्होंने कहा और जिन्होंने इसके बारे में गलत कहा वो भी जानना चाहता हूँ? नहीं देखिए, गलत तो किसी ने नहीं कहा अभी तक, सबने कहा कि अच्छा कार्य है, और अभी तक कोई ऐसा हमको नहीं मिला। मतलब आप जिसके पास गए इसके बाद ये हमने बहुत अच्छा है, आप तुरंत व्यवहार करवाइए। और एक चीज़ और भी कहते हैं वो, खाली जनप्रतिनिधि नहीं, समाज के अन्य लोग भी, जिनके पास मैं जाता हूँ, उन्हें जी ये ₹1 का क्या है, आप मेरे 100 रुपए ले लीजिए। तो हम अपने एक बात बोलते हैं कि देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि पैसा एकत्र करना, हमारा मकसद है जनभावना जानना। आपने 100 रुपए दे दिया, मान लिया, आपसे प्रेरणा लेके कोई व्यक्ति देना चाहता है लेकिन उसकी 100 रुपए की क्षमता नहीं है प्रतिदिन। समझिए इस बात को। वो ए तो ₹1 इसलिए रखा गया है कि ₹1 इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, एक सामान्य सी रकम है। लेकिन एक सम्मानित रकम है। बहुत अधिक लोग उसमें हाँ, सहयोग करेंगे तो तो बहुत बड़ी ज़्यादा ज़्यादा हाँ, ठीक है। कुल मिला के मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि हमारा धन एकत्र करना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है सिर्फ़ जनभावनाएँ जागृत करना। तो उसी के अंतर्गत हम लोग घर-घर भारत माता कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत माता का चित्र स्थापित करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने देश की सेना के लिए सम्मान पे आप आगे आइए। और इस बार में एक चीज़ हमने और करी है कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा और विचार कर ही आया है इसमें हमारे। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली विधानसभा में जो हमारे वहाँ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रेखा गुप्ता जी, और जो विपक्ष की माननीय आतिशी जी हैं, उन दोनों लोगों के बीच में एक विवाद हुआ, फ़ोटो को लेके। उन्होंने कहा, आतिशी जी ने, कि आपने अम्बेडकर जी की फ़ोटो और भगत सिंह जी की फ़ोटो हटा दी है। और इन्होंने कहा कि हमने हटाया नहीं है, स्थान परिवर्तन किया है। पीछे और सब स्थान परिवर्तन कर दिया फ़ोटो का, और पीछे माननीय देश के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी, उनकी फ़ोटो लगा दी। हमारा ये कहना है कि ये जितने भी लोग, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे राष्ट्रपति जी हैं, चाहे भगत सिंह जी हैं, चाहे अम्बेडकर जी हैं, इन सभी लोगों ने भारत माता की जय कहते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, या भारत माता की जय कहते हुए अब कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। लेकिन भारत माता का एक चित्र नहीं है, बहुत अच्छा क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। मैं पहले भी आपको बोला इस बात को। चित्र क्यों लगाया जाता है? क्योंकि चित्र से जैसे ही हम वहाँ पे प्रवेश करते हैं, वैसे विचार से वैसे विचारधारा आती है। तो हमारा ये एक कर रहे हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ-जहाँ हमारे ये भवन है, चाहे विद्यालय हैं, उन सब में भारत माता का चित्र ज़रूर स्थापित होना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस पहल की सराहना ज़रूर करनी चाहिए। सर समय बहुत सीमित है, आप जानते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र इतना बड़ा है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रह ना जाए, मैं चाहता हूँ वही हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में कुछ जाने। अब आपने भारत माता की जय के साथ ऐसा माहौल बनाया, पूरा माहौल नहीं, मैं ये कहूँगा आपके भाव जागृत हुए, उस भाव विभोर होकर आपने बात की और जो मुझे व्यक्तिगत सुनने में बहुत अच्छा और गौरव मुझे की अनुभूति हुई। आप थोड़ा आपके निजी जीवन के बारे में या आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया कि वहाँ से आप पढ़े थे और आप वहाँ पर कार्यरत थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? थोड़ा-सा जन्म के बारे में आप बताइए। मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी 1978 में यहाँ इस विद्यालय में आ गए थे, और फिर जब पिताजी यहाँ पे आ गए थे, तो मेरा यहाँ जन्म हुआ। और मुझे इस विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला,
लेकिन मुझे कार्य करने का अवसर जो मिला है। तो वो देखो मेरे बढ़िया जो शिक्षा है तिमाऊ विश्वविद्यालय से हुई है। ये रुद्रपुर अपने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमकॉम किया हुआ है मैंने और उसके बाद इस विद्यालय में सेवा का अवसर मिला है। निजी जीवन के आपके अनुभव, चूँकि आप भी पत्थर यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से देखा, आप ही पैदा हुए, यहाँ पर काम भी कर रहे हैं सर। पंतनगर यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि एशिया के बहुत टॉप 5 में आती है, टॉप 5 या टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आती है और भारत की तो सबसे अग्रणी है ही। कृषि के लिए यहाँ पर चूँकि भारत जो है कृषि प्रधान करीब से और भोजन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। सारी चीज़ें हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल, लेकिन भोजन आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से ये शहर बसा है और इस शहर के अपना मिजाज है, अपना अंदाज है और अपनी लोकिता है। और जब से बचपन से हमने सुना है इसके बारे में और जितना हम जानते हैं, दर्शक हमारे जितने जानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च के लिए विख्यात के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से अभी मुझे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई कि जो पहले का विश्वविद्यालय का अपना एक पूरा आयाम था, एक आकार था, वो कहीं न कहीं अब सीमित होता जा रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये शुरुआती दौर में जब आप पैदा हुए इतनी खूबसूरती, इतना ही मेंटेनेंस था या ये अब हाल ही में हुआ है? देखिए, जब वो पैदा हुए और जब होश संभाला, जी। तो उस समय तो साइकिल का दौर हुआ करता था। पिताजी के पास साइकिल होती थी, साइकिल से ही हमको पाँटे मारते। 80 के दशक में पे आप पैदा हाँ, हुए। ठीक है। उस समय में पैदा हुए और मतलब विश्वविद्यालय का जो गौरव की बात कर रहे हैं, कन्नड़ विश्वविद्यालय के ने जब 60 के दशक में इसकी स्थापना हुई और जब भी यहाँ के वैज्ञानिक वो अपने कार्यशैली से रिसर्चर जो है उन्होंने अपनी कार्यशैली से जब पूरे देश में जहाँ खानदान की जब कमी थी, तो जिस प्रकार से माँ अपने भूखे बच्चों को या अन्न लेके आती है, वैसे ही हमारे कन्नड़ विश्वविद्यालय ने पूरे भारत को थामा, अन्न दिया, बीज दिए, जो तनु हमारे कन्नड़ विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। और कन्नड़ विश्वविद्यालय से पढ़े हुए भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़े-बड़े पदों पे विराजमान है। ये हमें गौरव महसूस होता है वहाँ पे मैं काम करने का। और जो आप बात कह रहे हैं पहले और आज में अंतर, देखिए परिवर्तन ही आविष्कार का पहला प्रयास पूछते है। रहे कि जो पहले कैसा था, इतना ही खूबसूरत था या इसको समय के साथ इसमें बदलाव कब-कब आए, उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाह रहा देखिए, पहले भी खूबसूरत था और आज थोड़ा-सा और खूबसूरत हो हूँ। गया है। स्ट्रक्चर मतलब पहले भी हाँ, था लेकिन हाँ, वही आज तो आधुनिक तरीके से बन रहा है ना। जी। पहले उस समय जब सन 60 और 70 के दशक में जो बिल्डिंगें बनी हैं, आज तो आर्किटेक्ट पे और नए-नए डिज़ाइन आ गई हैं। तो खूबसूरत तो आज भी रोडें पहले से पतली से आज चौड़ी हो गई हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, यह है कि थोड़ा शासन अगर सहयोग कर दे, तो हमारा कन्नड़ विश्वविद्यालय और भी अच्छा हो सकता है। तो किस मतलब उससे क्या है आपके शासन क्या कमी अब देखिए, शासन की अपेक्षा यही होती है कन्नड़ विश्वविद्यालय हालाँकि हमारा वो विषय नहीं है, नहीं है? हमारे स्तर का वो विषय नहीं है, हम वहाँ के कर्मचारी हैं, लेकिन जिस प्रकार से ना, मैं आपके हाँ। एक कर्मचारी के तौर पे भी जो पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ। हुँ। मैं स्वयं सुरक्षा अभियान के जो घोषक प्रेरणा स्रोत हैं, कि इसके अध्यक्ष हैं और आपकी एक बहुत बड़ी एक कर्मचारी के लिहाज से आप बात करने के लिए यहाँ पे नहीं वैसे हैं। और आप कह भी नहीं सकते ना इसके, आप जो जिस विषय में मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए आप पूर्ण रूप से तो बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ मैं कर्मचारी इसलिए क्योंकि कन्नड़ विश्वविद्यालय के नाते मैं एक बहुत छोटा-सा वो हूँ, ठीक है? स्वयं सुरक्षा अभियान नहीं, अगर जैसे ही जब मैंने चलाया इसको अगर हम पंतनगर विश्वविद्यालय के बिहाफ पे आपको बैठाएँगे तो हो सकता है कि कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कन्नड़ विश्वविद्यालय अगर आप सकारात्मक रूप हैं ना और आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। ना, सकारात्मक मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप स्वयं सुरक्षा अभियान भी नहीं चलाते, आप पंतनगर में कार्यरत भी होके, फिर आप टिप्पणी में भी करते हाँ, बिल्कुल, वो मेरा एग्ज़ाम से तो मैं नहीं है, हैं। हाँ? और स्वयं सुरक्षा अभियान को कन्नड़ विश्वविद्यालय परिवार से हमेशा सहयोग मिला। जो हमारे भूतपूर्व कहते हैं माननीय कुलपति जी थे, उन्होंने इस अनाज को चारा को सहयोग मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी का बिल्कुल, बिल्कुल। राइट तो नहीं नहीं सब हाँ, सर्वप्रथम तो कन्नड़ विश्वविद्यालय से ही उसको मिला सहयोग। उसको इसकी विचारधारा को पूरे विश्वविद्यालय से सर्कुलेट किया गया कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। आधिकारिक रूप दिया गया इसको
बिल्कुल आधिकारिक ही है मुझे उसके बारे में जो प्रश्न है सर प्रश्न जी उतनी नहीं चाहिए प्रश्न बहुत हाँ, नहीं बिल्कुल। तो कुल मैं मिला के जी, मैं जो प्रश्न पहले को जी। कर देता हूँ। आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा क्योंकि हम लोग को आपके कार्यक्रमों को बहुत करीब से देखे थे। उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा। प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया, खूबसूरती भी है, बढ़िया लेकिन समय के साथ-साथ उस शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो बहुत सारे सोर्स है, एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स हैं। उन सोर्सों का भी ज़िक्र मैं बहुत बाहर से केवल बात के पूछना चाहता हूँ। भीतर नहीं जाना चाहूँगा किसकी गलती है, क्या नहीं है। वाक़ई ऐसा हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो कम हुई है देखिए और ऐसा मुझे ठीक है। विद्यार्थियों की राय में बहुत सारे जानने वाले विद्यार्थी आपके पंतनगर यूनिवर्सिटी में अभी भी वर्तमान में नहीं ठीक है, आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, आप समाज में रहते हैं, समाज कई प्रतिक्रिया मिलती है, या उनकी प्रतिक्रिया होती भी है। लेकिन अभी जो सर्वे आया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 15 विद्यालय चला रैंकिंग थी वो 200 थी। पहले कितनी पहले 300 से ऊपर कुछ थी, अब 200 थी। तो इसका मतलब है कि शिक्षा का स्तर और बढ़ा है। अच्छा यहाँ शिक्षा का शिक्षा का स्तर बढ़ा। अब अब शोध का स्तर तो वहीं कम नहीं हो गया? अब शोध के नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम आप कुछ भी कह सकते हैं, समाज कुछ भी कह सकता है, लेकिन डाटा बोलता है। हमारे देखिए विद्यालय में जो भी डाटा, डाटा के ऊपर तो और संदेह है, यहाँ तो ईवीएम तक में संदेह है, तो डाटा की बात अब देखिए संदेह का तो कोई वो सुनिए सर वो ठीक है ज़्यादा नहीं कह सकता है। ज़्यादा इख्तियार सामने जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वो जैसे सर पंतनगर में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, पंतनगर के एंट्रेंस में जैसे आपका नगला से सीधे अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर क्या है कि कुछ मशीनरी है, कुछ वो प्लांट लगे हुए हैं। हुँ। वो प्लांट मुझे लगता है कि बीज भंडारण का भी जी, जी, जी। है और उससे क्या आप आगे बीज बता रहे हो? जी हाँ, टीडीसी का है वो, एक इकाई राज्य सरकार की इकाई है, उनका है वो है। 15 विश्वविद्यालय की सीमा के अंदर है वो, लेकिन कहते हैं वो टीडीसी की है, उसका प्लांट है वहाँ पे। हमने भी बचपन से देखा हुआ है इसको, वहाँ बीज भंडारण सारा अभी अभी वो चल रहा है। थोड़ा-सा देखिए वगैरह के में अब इस चीज़ का देखिए जिसका विषय है, विशेषज्ञ है जो क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो सामने ही अगर उसको लैट की केक को उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस बड़ी जिज्ञासा कोई शिकायत नहीं। अगला प्रश्न हम इधर ही देखिए क्या ये प्राइवेटीकरण की बात है। हुँ। हम किसी थर्ड पार्टी को कोई काम दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें पंचनगर की जो खेती होती थी उसको यूनिवर्सिटी खुद खेती करती है या किसी थर्ड पार्टी को लीज में देके काम करती है? देखिए मैं आपको जैसे पहले बताया मेरा पद है वरिष्ठ भंडार। नहीं, केवल हाँ। आप ऊपर ही नहीं, किसको दिया है, क्या दिया नहीं, नहीं, लेकिन इस वो ठीक तरीके है। की जो नहीं, अफ़वाह हाँ, तो एक बिल्कुल होता बात ही है, क्योंकि देखिए धीरे-धीरे हमारे 15 विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी थे वो रिटायर्ड हो गए हैं, जी, नए कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। जी। क्षेत्रफल वही रहा, तो कुछ मुझे क्षेत्रफल कहीं विकास के नाम पे कहीं जी। कुछ बिल्डिंग्स बन गई हैं, कुछ औद्योगिकरण हो गया है। सर मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के भीतर की कोई भी दस्तावेज़ों की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक चिंता व्यक्त कर रहा हूँ कि शोध बहुत आवश्यक है और जो नीच की बात हम करते हैं, ये कहीं न कहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए सुधार कहीं न कहीं अपेक्षा तो रहती है सर ना, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हम लोग बैठे हैं, जी, तो जी। कहीं न कहीं सुधार की तो आवश्यकता है हर किसी चीज़ में। बिल्कुल, हर चीज़ तो में उसी सुधार के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या हमें समय-समय पर इन चीज़ों की चिंता करती रहनी चाहिए कि रहनी चाहिए हमारा यूनिवर्सिटी के ऊपर ये चिंता की बात है। बिल्कुल देखिए एक आम नागरिक होने के नाते जी, हमको आपको चिंता करना आवश्यक जी, है और करनी भी चाहिए हमको आपको जी, चिंता। जी, और चिंता करने के लिए जो शासन से और विश्वविद्यालय प्रशासन जो समितियाँ बनाई गई हैं, जी, उसकी चिंता कर रहे हैं वो। जी, और समय-समय पे सरकार से जी, सहयोग भी मिल रहा है, जी, सरकार में लगे हुए हैं कि जी, कैसे इसको और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। चूँकि विद्यार्थियों की बात है अब आपके और अगर बात ये है कि आपके और मेरे पॉडकास्ट में तो हम लोग केवल चर्चा कर सकते हैं, चर्चा आम में है। जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी केवल मेरी वजह से लोगों को जाना जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हुँ। यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो उसकी जो बातें हैं वो तमाम विद्यार्थी जब जाते हैं कहते हैं हम तो बाहर से सुनते हैं सर। तो वही मेरी बातें हैं, मैं केवल हल्का-सा जानना चाह रहा था चूँकि उसके लिए तो मुझे हुँ, अ, हुँ। विश्वविद्यालय के जो आस-पास ही अधिकृत लोग होंगे उनसे हम बात करेंगे जी, लेकिन जी, जी। चूँकि जी, जी। आप पंतनगर यूनिवर्सिटी में बचपन से रहे हैं, मेरे जी, प्रश्न इसलिए बनते हैं आप वहीं पे जन्मे हैं, जी, जी। तो आप वहाँ के वातावरण को मैं भी बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ जब भी पंतनगर आता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, इसलिए वो प्रश्न थे। अब हम पंतनगर यूनिवर्सिटी की आपके निजी जीवन तो आपने तो यहीं पे वो किया तो आप सनातन धर्म की भी बात करते हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं, तो बहुत सारे युवा आपको अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं, हुँ। आपको रोल मॉडल भी मानते हैं। तो आपके थोड़ा निजी जीवन के बारे में तो आपने शिक्षा के बारे में बताया तो थोड़ा हम निजी ऐसे जीवन जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, आपका विवाह भी हो गया है।
बच्चे भी हैं। जी। तो अभी वर्तमान में ना बहुत बड़ा विषय बीच में उठता है। कभी हम लोग सूटकेस की बात करते हैं, कभी नीले ड्रम की बात करते हैं। जी। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि विवाह क्या करना आवश्यक है या नहीं है, ये भी प्रश्न बनने लगे हैं, नई पीढ़ी उठाने लगी है। जी। तो आप एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक बहुत बड़े मुहिम के संचालक होने के नाते, चाणक्य को अपना आदर्श मानने के नाते, ये कह जी, लीजिए जी, चूँकि आपने बिल्कुल। चाणक्य की ही तर्ज में शिक्षा खोली है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी सोच क्या है इसमें कि विवाह क्या है? विवाह कैसे होना चाहिए और आपने कैसे विवाह किया? एक ही तरीके से आप पूरा एक रट बिल्कुल। में नहीं बना। अब आप ये समझ सकते हैं, जी, जो आपने पहले सनातन की बात करी, जी, तो विवाह तो अनिवार्य है जी, और एक ये परंपरा भी है, जी। जिसका निर्वहन पति-पत्नी आपने बड़ी दोनों अच्छी लोग। बात कही, आपने परंपरा, हाँ, विवाह को परंपरा का हाँ, रूप दिया, नया हाँ, शब्द मुझे लगता है हाँ। बहुत कम नहीं, लोग देते हैं, बहुत वही अच्छी सीधी-सी बात बात है। देखिए, है। जी, बहुत सी चीज़ें हमको नहीं पता है जी, कि क्यों होता है, जी, जी, लेकिन चूँकि हमारे माँ-बाप करते आए हैं, इसलिए हम कर रहे जी, हैं। जी, जी, हमें नहीं पता, जी, लेकिन चूँकि वो अच्छी चीज़ है, जी, इसलिए हम कर रहे हैं। जी, भाई, सुबह उठता हूँ मैं, जी, मैंने अपने पिताजी को देखा जी, कि अपने हथेलियों को चूमा, उन्होंने अपने जी, आराध्य को कहते हैं याद किया जी, और धरती माँ के चरण स्पर्श किए। मैंने देखा, जी, आज मैं भी वही करता हूँ जी, और मेरा बेटा वो भी देखता है, जी, उसके भी धीरे-धीरे मन में ये बात आ रही है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो विवाह है, जी, हमारे धर्म में है, जी, हम सनातन धर्म के हैं। बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जी। तो आपने किए, तो हाँ, आपने हम कैसे प्रेम विवाह हाँ, किया या मैं जो इंटरकास्ट मैरिज है, जो नहीं, नहीं, नहीं। आजकल जो बहुत हाँ, विषय बिल्कुल, है ना, तो आपने किस ठीक है। तरीके से? हाँ, मेरा प्रेम विवाह हुआ मेरा जी, और एक ही हम ब्राह्मण, जी। हमारी तो पत्नी भी ब्राह्मण मतलब है हमारी। इसको आप नॉर्मली समझ हुँ। लीजिए कि हाँ, अपने समय के हिसाब से थोड़ा एडवांस तो है, लेकिन हाँ, उस ज़्यादा समय थोड़ा-सा एडवांस कह सकते हैं जी, कि उसमें, लेकिन चूँकि आदिकाल से अगर आप देखेंगे, अगर इतिहास उठा के देखें ना, जी, तो इतिहास से ये सब चीज़ होते आई है। जी, ठीक है, कभी-कभी कुछ व्यवधान भी होते हैं और जी। वो विचारों तो में जब होती है आप ना। सफल हुए और आप हाँ, जी, सफल हुए। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जी, बहुत अच्छी हमारी धर्मपत्नी मिली है। जी, और सबसे बड़ी बात है, जी, देखिए, मुझे एक सबसे अच्छा जो गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जी, अपनी माँ की वजह से। जी, मेरी माताजी हैं जो, जी, मैं आपको एक घटना बताऊँगा, मैं शायद मैंने उसको बड़े मंचों पे ही मैंने जब बताया है जी, कि जब मैं हाई स्कूल या 9th या 8th में पढ़ता था मैं, जी, तो मैं घर पर था, तब तो मम्मी एकदम से चिल्लाईं जी, कि बच्चा, सामने 100-150 मीटर दूरी पर जी। मधुमक्खियों ने कुछ बच्चों पे हमला कर दिया था। अच्छा, जंगली या घर की? नहीं, जंगली, अच्छा, उन्होंने हमला कर दिया बड़ी था। वाली? जी। और वो धान का खेत था, धान जी, के खेत में पानी भरा हुआ था और कुछ बच्चे इधर-उधर छटपटा रहे थे। जी, मेरी माताजी ने मुझको चिल्लाई, आवाज़ दी कि बच्चा, वो देखो जल्दी से बच्चों को देखो करे। जी, तो घर में लोहे का तसला होता है ना, जी, जी, उसमें थोड़ा-सा कंडे जी, और कछुआ छाप घर में रहती है भई। हम जी, भई मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हमारे घर में सारी व्यवस्था है। जी, जी, उसमें तुरंत मम्मी ने वो किया और बच्चा, इसको लेके जाओ ज़रा, बचाओ उनको। जी, कंबल दिया मेरे को। आप उस परिस्थिति को समझिए बिल्कुल समझ रहा हूँ। कि मैं 8th या 9th या 10th जो भी होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद आपको नहीं है। सीधे कह दिया। उनको लेके जाओ, मैं कंबल ओढ़ के उसको लेके गया, जी, उन बच्चों को बचाया मैं जाके वहाँ पे। जी, कौन माँ भेज देती है अपने बिल्कुल। बच्चे को केवल और मधुमक्खियों को? भारतवर्ष की माँ भेज सकते हाँ। हैं, चूँकि यहाँ पन्नाध्याय जी, की बिल्कुल। हुई हैं, तो वो घटना, उसके बाद जी, कई ऐसी चीज़ें हुई, हमेशा जी, मेरी माताजी ने मेरे को वो किया और मेरा बड़ा सौभाग्य है। जी, मैं अपने आप को आज भी, जी, जो मैं बैठा हुआ हूँ, जी, इसके लिए, वो कहते हैं ना कि भगवान को तो हमने नहीं देखा। जी, भगवान क्या है? जी, हमारे माँ-बाप ही हैं भगवान। बिल्कुल। ठीक है, हम सारी चीज़ें अपनी अलग है, लेकिन जी, हम अपने माँ-बाप का सम्मान करने लग जाए ना, जी। तो उससे बड़ा कहीं तो कुछ आपने नहीं। अपने और विवाह उन्हीं का आशीर्वाद। उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए आपने हाँ, हाँ, उन्हीं के बिल्कुल, माध्यम भाई से, घर परिवार का तो आशीर्वाद रहता है। और मतलब कोई दूसरी नाराज़ दू था नहीं, नहीं, माताजी? दूसरी बात तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहता है जी, कि मेरा बच्चा कोई ऐसी चीज़ करे जिससे कुछ उन लोग समाज में जी। या उसका नकारात्मक हित हो प्रतिक्रिया जाए। करें या वो कुछ करें। जी, ठीक है? लेकिन बच्चों की खुशी के लिए हर माँ-बाप एक समय के बाद सब स्वीकारते हैं। स्वीकार करें। हालाँकि हमारे उसमें थोड़ा-सा व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी सभी ने स्वीकार किया। आज सब कुछ ठीक है, परमात्मा के आशीर्वाद से 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। जी, और
मुझे एक सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला है कि पद्मनगर विश्वविद्यालय, ये भी देखिए कुछ वो भगवान का ही कुछ जी, आशीर्वाद होगा मेरे ऊपर कि जी, पद्मनगर विश्वविद्यालय में जो मेरे को आवास मिला है, विश्वविद्यालय ने दिया है, जी, वो आवास पद्मनगर विश्वविद्यालय का जो हमारा शिवालय मंदिर है, जी, उसकी परिधि में है, जी, उसके प्रांगण में है। जी, तो ये मेरा एक सौभाग्य है। एक वो गाना आपने सुना होगा कि तेरे घर से निकलते तेरा दर्शन हो जाए, जी। तो परमात्मा के दर्शन में सुबह आपके निकलते आवाज़ ही में आया हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आप आए हुए खूबसूरत हैं है। जी, रोज सुबह शाम परमात्मा के आशीर्वाद से। और मुझे लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, जैसे ये अभियान हम चला रहे हैं, जी, अभियान या कोई भी काम जी, हम आप जो करते हैं, अगर सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, जी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जी, परमात्मा ही हमसे करवाता है। जी, अगर हम कोई नकारात्मक कार्य करेंगे, जी, तो हमारा मन तुरंत गवाही देगा, ये आवाज देगा कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो। जी, इसके बावजूद हम करते हैं। उदाहरण के लिए, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, जी, जहां आपने उसकी स्पीड अपने जो आपकी कंट्रोल है उससे जी, आगे करी, जी, वही आपको लगेगा यार गलत है, फिर भी हम आप करते हैं। जी, जी, इस मानव स्वभाव है ना। बिल्कुल। तो हमारे आपके जो भी कर्म हो रहे हैं, अच्छे कर्म है, ये परमात्मा हमको आपको करते हैं। हाँ, हमको आपको ये जरूर विचार करना चाहिए हमेशा कि हमारे कर्मों से किसी को कष्ट ना हो। बिल्कुल। आपने कहा हर हर व्यक्ति कैमरे के सामने यही कहता है कि अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या वाक़ई अच्छा चल रहा है या आजकल जो की पीढ़ी है सन में और मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। हाँ, जी। मैं नई पीढ़ी के लोगों के बीच में बिता हूँ, मेरी पीढ़ी के जो विवाह करते हैं वो। प्रेम विवाह आजकल एक कॉमन सी बात है। वो 99% 999 रेंज विवाह होते हैं। वो अक्सर बहुत खुश रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, लेकिन एक समय सीमा है। 1 वर्ष, डेढ़ वर्ष में पूरा तलाक की घटनाएँ है। ये एक केवल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या नहीं है, ये उससे निम्न वर्गीय परिवार की समस्या नहीं है। ये हाई जो जिसको हम वीआईपी कह रहे थे, वहाँ तक भी ये घटना है कि नॉर्मल सी बात ये है कि विवाह, प्रेम विवाह होने के बाद ही ज़्यादा सफल नहीं है। इसके पीछे के कारण ये है। आप तो सफल चूँकि आप बता रहे हैं कि आप सफल आप ये समझ सकते हैं कि मैंने जब प्रेम विवाह किया है, बिल्कुल, आप राष्ट्र और की बात कर पा रहे हैं, आप इतना समय दे पा रहे हैं, तो मैं समझ गया मुझे है ये रख लीजिए कि कभी आप कोई व्यक्ति जी, तभी आगे कार्य कर पाता है, जी, समाज का कार्य कर पाता है, राष्ट्र का, जब तक उसको घर से सपोर्ट मिल रहा है तभी कर पा रहा है। जी, अन्यथा वह परिवार में उलझ के जीवन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और हम जब कुछ अतिरिक्त करते आप हैं, मेरे दर्शकों को वॉइस ऑफ परिवर्तन के उन सॉन्ग्स में बताइए कि किस तरीके से संतुलन बनना चाहिए नहीं संतुलन नहीं, या संतुलन देखिए संतुलन देखिए, जी, पत्नी है, जी, उसका अपना मान सम्मान, जी, समाज में भी मान सम्मान है, जी, और हमारे प्रति भी मान सम्मान। जी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा गलत कह रही है या हमेशा सही कह रही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि जब भी वो जो बात कहे, हमें उसे सुनना है। तो भाभी जी रील बनाते हैं? नहीं, वो रील नहीं बनाती है, वो कहते हैं शिक्षिका है, वो पढ़ाती हैं, और उन्हें ये शौक रही है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, मैंने प्रेम विवाह किया हुआ तो था। आप तो बहुत अधिक समय तो रील बनाने में गुजर जाता है ना भाई साहब, आपने बहुत समय देना पड़ता हाँ, नहीं, मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि अब मैं तो उस विषय पे लगा हुआ हूँ। जी, जी, लेकिन हमारी पत्नी को ये शौक नहीं है। जी, और एक जो कहते हैं कि अ, मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी पत्नी मिली। और मैं तो चाहता हूँ ना, ये लोग कहते हैं ना आजकल तमाम देश में आके हैं सब मज़ाक वो उड़ाते हैं पति-पत्नी का, जी, जी, संबंधों का, जी, जी। कि मुझे अब वो नहीं करना। मैं तो चाहता हूँ कि सातों जन्म मेरे को ऐसी पत्नी मिले। और क्योंकि मुझे लगता है और मेरे जैसी जी, नॉमिनेटेड जेन और सबसे बड़ी बात है, हम बताएँ, जी, जो हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा है, जी, या कि कभी अगर हमारी पत्नी हम पे नाराज़ होती है, भई ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मैं ही सही हूँ। बहुत कभी हो सकता है मैं ही गलत हूँ। इसलिए जी हाँ, जी, मैं जानना चाहता हूँ हाँ, भाई साहब। कभी हो सकता है मैं भी गलत हूँ, की बात पे, या मैं सही हूँ। लेकिन जब पत्नी कोई बात कह रही है, तो उसकी बात को सुनना हमारा फर्ज़ है। बात सुन के उस समय सब, और जब कहने में जब हाइपर अगर वो है, तो उसमें शांत हो जाओ सब लोग। और वहीं पे गुस्सा होने आ रहा आपने है, कहा है 2 मिनट के लिए जी, होता है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल होता है। क्योंकि हम ज़िंदगी भर गुस्सा नहीं रह सकते हैं, जी, जी। हँस हमेशा सकते हैं, है ना? तो चलिए बहुत रिश्ता आज भाभी जी को आपने बहुत अच्छा गिफ्ट किया आपने सब दर्शकों के लिए नहीं, नहीं, मैं बहुत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो अपनी अब हमारी। अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज मैं यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बैठा हूँ। कहीं न कहीं इसमें आदरणीय पांडे जी का बड़ा आशीर्वाद है। आपने उन दौर से हमें सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया और अच्छे मंचों में अच्छे कवियों के बीच में इंट्रोड्यूस करवाना हो या साहस देना हो बड़े मंचों में
कि बड़े कवि के बीच में बैठते हुए आपने कभी असहज नहीं होने दिया। ये मेरे लिए नहीं, उन तमाम कवियों को मैंने देखा आपने जिनको भी किया। तो मैं साहित्य का जीवन में कितना प्रभाव है? देखिए, साहित्य का मुझे शुरू से शौक है और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने अतीत को देखते हैं, तो परमात्मा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया। दूसरी बात, हम आप अपने घर को देखते हैं, घर की दीवारों को देखिए, तो हमारे पिताजी की फ़ोटो उसमें मिल जाएगी या हमारे बाबा की फ़ोटो मिल जाएगी और यही परिस्थिति हमारे साथ भी आएगी। या मेरी फ़ोटो लगी होगी, बेटा लगाएगा या मेरा पोता लगा देगा, बहुत। उसके बाद रजनीश पांडे या दीपक कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है? 4 दिन का वो रहता है। इसलिए जो परमात्मा ने हमें बनाया है, पहली बात तो आप ये समझिए कि परमात्मा ने इतनी बड़ी जो सृष्टि बनाई है, जितने जो मानव बनाए हैं, उसमें से आपको अकेले बनाया है। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया है। इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है? और कर्म करना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, ठीक है? वो हम आपको करना चाहिए और जो ये अभियान है, अभियान को हम धीरे-धीरे लेके चल रहे हैं आप सभी लोगों के सहयोग से और जो साहित्य की बात करते हैं आप, साहित्य निश्चित रूप से एक आईना होता है और साहित्य के माध्यम से हमारे पहली बात तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं लिखना तो नहीं आता मुझे। आप हाँ, सुनता मैं बहुत हूँ मैं। बचपन से ही मेरे को सुनने का बहुत शौक है। साहित्य की बात करें तो आपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से तमाम युवाओं को मंच देने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाया और अच्छे जो देश के बड़े कवि माने जाते हैं और ओज के बहुत बड़े कवि डॉक्टर प्रद्युम्न पवार या कविता तिवारी और भी घूमते और भी देश के सुमित ओरछा, बहुत अच्छे कवियों को आपने यहाँ पर पंतनगर यूनिवर्सिटी बुलाकर। अब मैंने कार्यक्रम कराए उस समय सभी लोगों के सहयोग से। उसमें ठाकुर दियो पवार जी और कविता तिवारी जी और मनवीर बहादुर, सुदीप बोला जी, मोहन मोसेजिस जी, तमाम कमलेश पसंद जी, तमाम लोगों को मैंने बुलाया इसमें और इनके माध्यम से जो अभियान की विचारधारा थी, इसको हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में फैलाने का प्रयास किया और कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। जी। और इसी का भी हम लोग एक साहित्य के क्षेत्र में भी आ रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय स्तर से हम लोग लगे हुए हैं। एक ऐसे समुदाय की विचारधारा जो है फिर आपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से बहुत कवि सम्मेलन किए और इंटरनेशनल स्तर के और इसमें आपने आपने बहुत निजी तौर पे भी किए कि बाद में आपको लोगों ने सहयोग भी आप संयोजक भी रहे। जी। तो साहित्य के प्रति आपका जो लगाव है वो जो कितना है, युवाओं को मंच आपसे किया, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य का जितना प्रभाव जीवन में होता है उस स्तर के कवि सम्मेलन या उस तरीके का जो आयोजन करने के लिए शासन प्रशासन भी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता है। आप क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरीके के कार्यक्रम अगर युवाओं के बीच में होंगे तो इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, देखिए साहित्य के माध्यम से हम किसी की विचारधारा को बहुत जल्दी फैला सकते हैं। जी जी। और साहित्य, हिंदी साहित्य भई अगर साहित्य नहीं होता तो साहित्य की तरह लिखे क्यों जाते? जी बस थोड़ी-सी समस्या हमारे समाज में इस समय ये है कि हम लोग पढ़ने पे कम विश्वास कर रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो किताबों को हम लोग अलमारी में सजा के रखने का काम बहुत कम है, उनको देखने, पढ़ने का नहीं कर रहे हैं। और साहित्य को अगर पढ़ा जाए, तो समझना बहुत आसान होता है। अच्छा सर, मैं आपका एक प्रश्न बीच में और ले आऊँ। आपने भारत माता का चित्र प्रत्येक घर में संभवतः होना चाहिए, उसके अलावा कार्यालय में कम से कम हो। जी। भारत पे इसकी बात कही, जो बहुत अच्छी पहल है। क्या आपने अभी तक कोई ऐसी कोशिश की है कि ये कार्यक्रम कहीं से शुरुआत अपने घर में आपने अपने घर में भारत माता का चित्र लगाया है, मैंने देखा है। तो आपने कहीं और इसके लिए कोई प्रयास किया? हाँ, भारत माता का चित्र हम लोग कहते हैं लगा रहे हैं और इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से ही करी थी। उसके बाद हमने बहुत से घरों में भारत माता सैकड़ों घरों में भारत माता चित्र लगाया और चूँकि देखिए इसको मैंने पत्राचार के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी रक्षा मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और अपने इन लोगों को मैंने भेजा है। पत्र भेजा है, भारत माता का चित्र भेजा है और अपने इन विषय की क्योंकि चूँकि उनके पास भी समय का अभाव होता है। इतने बड़े देश को सँभाल रहे हैं। अब हमारा पत्र उनके पास पहुँचा है, नहीं पहुँचा है या उनकी कार्यकारिणी ने लिखा है, ये इस बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। लेकिन मैं निरंतर उन लोगों अपने देश के मैं ये मानता हूँ मैं एक देश का बहुत आम नागरिक हूँ और हूँ भी। बहुत छोटा-सा मैं वो हूँ। मेरी कोई स्वाधीन नहीं है।
लेकिन मैं इतना सोच जाता हूँ लिखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ना एक दिन मेरा पत्र ज़रूर वहाँ पहुँचेगा और मेरी बात सुनना आपकी आएगा। सोच बहुत सकारात्मक है और आपका जो है सकारात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है। सब में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जी। जब आप समाज के लिए इतना बड़ा विज़न ले लेते हैं, एक अपना जीवन समर्पित करने की बात करते हैं और वाक़ई कहेंगे दे आर्थिक रूप से समय भी देते हैं और एक सोच है, एक संकल्प है, एक जो है आपके भीतर से उड़िया हुआ विषय जिसके लिए आप प्रत्येक दिन कहीं न कहीं उसको कराने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कभी-कभी समाज से समर्थन को मिलता ही देखिए, कभी-कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि लोग बेवजह आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके पीछे हाँ, वो करना चाहते हैं और बेमतलब में साजिशें रचते हैं, तो ऐसा आप तो देंगे देखिए, सर्वप्रथम तो आपने जो कहा कि समाज के लिए जो हम कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो इस शब्द को आप कहिए कि मैं समाज के लिए नहीं कर ना, रहा। ना जैसे साहित्यकार अब मैं मेरी एक बात सुनिए आप पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हम समाज के लिए नहीं करते, ये मैं अपने लिए करता हूँ। जैसे मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं स्वार्थी हूँ। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सत्य है, ऐसे ही मैं स्वार्थी हूँ, मैं भी यही सत्य है। लेकिन मेरा स्वार्थ सकारात्मक है, सबका होना चाहिए। हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे कब? जब हमारा देश मजबूत होगा, हमारी देश की सेना मजबूत होगी। तो अपने देश की सेना को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमको आपको आगे आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये मैं किसी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं आपका ठीक है, बड़प्पन पहला और हो गया। आपकी बड़ी स्वीकार्यता और है कि आप इसको इतने धैर्य के साथ हाँ, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि समाज में समस्या को सामना करना पड़ता है। तो कई बार हमारे सामने समस्याएँ आई हुई हैं और आती भी रहती हैं। तो उस समय मैं बस एक चीज़ याद करता हूँ, प्रभु श्री राम का जन्म वो देखिए आप, जो उसका जीवन काल है, उससे ज़्यादा तो समस्या नहीं है हमारे जीवन में। श्री कृष्ण भगवान का जीवन देखिए, जेल में पैदा हुए, जेल पैदा होने के बाद तुरंत कोई घटना आपको मालूम है, तो उनसे ज़्यादा तो नहीं हमारे ऊपर कष्ट है ना। प्रभु श्री राम का रास तिलक होने जा रहा था, 2 मिनट में वनवास जाने के लिए फरमान जारी हो गया। तो कुल मिला के हम अपने जीवन को देखें, हम परमात्मा ने हमें बहुत सक्षम बनाया, अच्छा बनाया हुआ है, शक्तिशाली बनाया हुआ है। हम लगे हुए हैं इसमें, एक परमात्मा का आदेश मान के कर रहे हैं सारी कोशिश। और मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ परिवर्तन के माध्यम से मैं एक तो समाज को, आपके जो इसमें दर्शक हैं, उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अभियान है, इसको एक अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2019 में इसका जन्म हुआ, तो अभी इन लोगों को 5-6 साल का हुआ है ये, तो 5 साल, 6 साल में एक बच्चा ही होता है। और बच्चा 5-6 साल का कैसे चलता है आप समझ सकते हैं, धीरे-धीरे चलता है। लेकिन आज जैसे ये समाज के जो पगड़ी उसमें मीडिया है जो चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया हो गए और समाज के जो अच्छे लोग हैं, मेरा मानना है कि समाज में अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है? वो लोग अगर इस अभियान का हाथ पकड़ लेंगे, जैसे आपने आज पकड़ा है, उँगली पकड़ लेंगे, तो निश्चित रूप से ये अभियान थोड़ा-सा दौड़ने लग जाएगा। और जब ये दौड़ेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में, जैसे हमने भारत माता की चित्र की बात करते हैं आप। अभी हमारे अभियान के संरक्षक एक हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत माता का चित्र लगाया। देखिए हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। पूरे देश में तिरंगा लगाया गया, मैं नहीं लगाया, गौरवान्वित महसूस किया। लेकिन क्या विदेशों में तिरंगा लगाया जा सकता है? क्योंकि हर देश की अपने झंडे की एक वो होती है, परंपराएँ होती हैं। लेकिन हम जो ये अभियान चला रहे हैं, स्वयं सुरक्षा व्यक्त परिवार जो अभियान चला रहा है, घर घर भारत माता, घर घर सेना समान, तो भारत माता के भारत के साथ-साथ पूरे जी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में लगभग 5 शहरों में भारत माता का चित्र लगाया गया। हमारे अभियान के डीएन यादव जी हैं, उन्होंने वो लगाया आप जाके। आप इस विषय को थोड़ा-सा मैं ऐसे जी। समझा दूँ आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उसी राष्ट्र का वजूद है। हुँ। और बहुत ऐसे मौके होते हैं जैसे खेल का माहौल हो या कोई राजनीतिक वार्ता हो तो वहाँ पर दूसरे देशों के जो हज होते हैं उनको अगर हम आमंत्रण देते हैं तो तब जाके हम यहाँ पे ध्वज फहराते हैं। लेकिन जैसा आपने आदरणीय पांडे जी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमें ऐसे कहीं ना कहीं इस देश के लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए भारत माता का चित्र। सॉरी हाँ। भारत माता का चित्र राष्ट्र का चित्र वहाँ पर लगाया। ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके की आपने प्रेरणा अब पंतनगर यूनिवर्सिटी से जगी लेकिन पहुँच वहाँ तक जी, की जी। है। ये इस राष्ट्र में इस संगठन की उपलब्धि है। जी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे ये जो अभियान है, कन्नड़ विश्वविद्यालय से जन्म हुआ इसका। कन्नड़ विश्वविद्यालय हमारा किसानों के लिए जाना जाता है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था कि जवानों पे ये हम एक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जाना जाएगा। और जो भारत माता का चित्र है,
उसमें बात अधूरी रही हमारी। भारत माता का जो चित्र है पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ हमारे भारतवंशी हैं, हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में स्थापित कीजिए और हम वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी क्षमता है, हम वहाँ तक हम प्रयास करेंगे कि भारत माता का चित्र लगाएँ और सभी से आह्वान करते हैं, पूरे भारतवासी से कि अपने घर में भारत माता का चित्र लगाएँ। चाहे विदेशों में कहीं पे भी रहे हों, भारतवासी भारतवासी हैं। तो जो हम विश्व गुरु की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा गहरी प्रयास उसमें साबित होगा कि हम लोग पूरे विश्व में भारत माता के चित्र पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ हमारे भारतवंशी हैं, वो लगाइए, तो निश्चित रूप से हमारे भारत माता का सम्मान और बढ़ेगा। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना। आपने देश की, राष्ट्र की, सेना की, किसान की और विज्ञान की, तकनीकी की हर बात है। कहीं न कहीं घटनाओं से प्रेरित होकर एक कोई संस्था खड़ी हो सकती है, देश के में एक विज़न खड़ा हो सकता है। ये आज हमारी दर्शकों को देखने को मिला। आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरीके की जो बातें हैं, जो योजनाएँ हैं, वो आपके बीच से निकल कर आती हैं और आपको पता चलता है तो आप खुश भी होते। पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारे उत्तराखंड का बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा है। वहाँ पर रजनीश पांडे जी ने इतने बड़े संगठन को खड़ा करने का संकल्प लिया और विदेशों में जाकर भारत माता का ध्वज, भारत माता का चित्र और हमारे सैनिकों के लिए जो सम्मान बढ़ा है, उसके लिए आपको हम बहुत बधाई देते हैं। और इस पॉडकास्ट को जल्दी आप देखेंगे, आप जानेंगे कि किस तरीके से भावनाओं से संकल्प साकार होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप सभी इंतज़ार करेंगे हमारे इस चैनल वॉइस ऑफ बहुत-बहुत और धन्यवाद। वॉइस ऑफ परिवर्तन के दर्शकों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग हमारे इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के अलावा इसको शेयर भी करें, चूँकि हमने जीवन दर्शन की बात कही है, जो व्यवहार एक जो बहुत बड़ा विषय है, उस विषय पे भी चर्चा की है और लास्ट के ऊपर। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।